हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपके फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। फ्रेंड्स, बात करेंगे इनर वर्क की। ट्विन फ्लेम्स को इनर वर्क करने के लिए बड़ा कहा जाता है, आपने सुना होगा, इनर वर्क करो, इनर वर्क करो, इनर वर्क करो। अब कई बार कंफ्यूजन होता है कि इनर वर्क करें तो करें कैसे, क्या होता है इनर वर्क और क्यों इसको करना है। सबसे पहली बात तो ये कि ट्विन सोल कंप्लीटली इनर वर्क के ऊपर में आधारित है। ठीक है, आप ट्विन सोल एज अ ट्विन सोल जब इस प्लेनेट अर्थ पर आए हुए होते हो तो एक स्पेसिफिक टाइप का सोल ग्रोथ आपने करना रहता है। उस सोल ग्रोथ के अकॉर्डिंग आपका जो सोल मिशन है वो आपको दिया जाता है। आपकी चीज़ें ओके होती हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ होती है, आप दूसरे और लोगों को ग्रोथ में लेकर के आप आते हो, यूनियन में आप आते हो, रियूनियन में आप आते हो और चीज़ें ग्रोथ में कहना चाहिए सोसाइटी के लेवल पर चीज़ें ग्रोथ में लेकर आते हो। एक तो हो गया खुद का ग्रोथ करना, जो कि मोस्टली कई लोग कर ही रहे हैं, बहुत लोग 3D में कर ही रहे हैं। ठीक है, एक होता है खुद का ग्रोथ, सोसाइटी का ग्रोथ प्लस यूनिवर्स का ग्रोथ कराना। यूनिवर्स का ग्रोथ कैसे होता है? जब बिलीव पैटर्न्स हील होते हैं। हर एक ट्विन सोल को आपने देखा होगा कि ये लोग अपनी लाइफ में बचपन से स्ट्रगल करते हैं और जो परसेप्शन है पास्ट के बनाए हुए ओल्ड बिलीव पैटर्न्स, परसेप्शन, इनके ऊपर बचपन से ही काम करते हुए आ रहे होते हैं। चाहे छोटे हो चाहे बड़े, बचपन से ही काम कर रहे होते हैं। तो ये लोग जर्नी में बचपन से ही अपने स्ट्रगल्स को फाइट कर रहे होते हैं। यही रीजन है कि बहुत कम एज में बड़ा कुछ कर लेते हैं। हाँ, लोगों को ये बहुत ज्यादा पसंद नहीं आते हैं ट्विन सोल्स, बहुत कम लोगों को पसंद आते हैं। कौन लोगों को पसंद आते हैं? ट्विन सोल्स, जो कि अपने आप में हायर जर्नी में होता है या हायर वाइब्रेशन में होता है या हायर वाइब्रेशन में आने के लिए इस धरती पर होता है। तो जब वो आ जाता है तब भी ट्विन सोल इनको पसंद आता है। अदरवाइज 3D के लोगों के लिए ये ट्विन सोल्स कैसे होते हैं? एक चलो ठीक है, ओके ओके सा स्टार्टिंग में नेगेटिव बोलेंगे, जब वो बाद में फ्लरिश करेगा, ओके करेगा, तो फिर उसको अच्छा बोलेंगे। बस इनका इतना ही है, अच्छे पे अच्छा और बुरे पे बुरा। जब जब कहना चाहिए कि दुनिया इनको बुरा बोल रही होगी, घर के बुरा बोल रहे होंगे, ये भी बुरा बोलेंगे। ठीक है, और जब सब लोग अच्छा बोल रहे होंगे फिर ये भी अच्छा बोलना शुरू कर देंगे। मतलब खुद का कोई परसेप्शन नहीं है, खुद की कुछ चीजें नहीं है। तो ये बस 3D बेस्ड एनर्जी के ऊपर में जीते हैं। ऐसे लोग आपसे कुछ थोड़ी ईर्ष्या रखते हैं। अरे आपको हर चीज में टांग अड़ानी है, अरे आपको हर चीज में कुछ अपशब्द बोलना है। आपने घर पे सुना होगा, जब भी आप किसी चीज में अपने बिलीफ पैटर्न्स के ऊपर में काम कर रहे हो, परसेप्शन हीलिंग पर काम कर रहे हो, तो आपको बड़ा सुनने के लिए मिलता होगा, अरे आपको हर चीज में टांग अड़ानी है क्या? हर चीज में अपनी नाक अड़ानी है क्या आपको? हाँ, आपको हर चीज में अपना ओवरव्यू देना, आपको किसी ने पूछा है क्या? अगर छोटे हैं तो कहना चाहिए कि ट्विन सोल अगर छोटे हैं और बड़े कहना चाहिए छोटा मुंह बड़ी बात, इस तरीके की कोई चीज कह रहे हो तो बड़ा सुनने के लिए मिलता है। तो ये इनर वर्क में ये सारी चीजें आ रही हैं, जहां पर आपको एक परसेंटेज में आप कुछ बचपन से ही काम कर रहे होते हो। ठीक है, बचपन से ही आप अपनी अवेयरनेस का जो अपने पास्ट लाइफ टाइम्स में उतना काम कर करके गेन की हुई होती है, बचपन में ही आप काफी बड़े होते हो। यस, ट्विन सोल्स 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के होते हो, उतनी बड़ी विजडम आ जाती है कि जैसे ऐसा लगता है बड़े इंसान से कोई बात कर रहा है, बहुत बड़े इंसान से बात कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ये चीजें कुछ परसेंटेज में हीलिंग्स बचपन से ही आप लोगों की चल रही होती है, आप लोगों के द्वारा दूसरे लोगों की चल रही होती है। ठीक, एक पॉइंट आता है जहां पर आपको मोस्टली जो यानी जर्नी के जो बड़े ट्रिगर्स होते हैं उसका आधे से ज्यादा वाला हिस्सा मिल जाता है। उसके बाद आपकी अवेकनिंग हो जाती है और उसके बाद उस अवेकनिंग के दौरान आपको पता पड़ता है अच्छा इनर वर्क जैसा कुछ करना है। अब ये इनर वर्क क्या है? जहां पर आप अपने आपके सोल की कंप्लीट पर्जिंग करा देते हैं। डियर्स, हमने जितनी भी लाइफ टाइम्स में जन्म लिया है एज अ ट्विन सोल होने के नाते, जब हम इस लाइफ टाइम में आते हैं तो हमारी सोल के ऊपर में काफी सारे ओल्ड बिलीफ पैटर्न्स का पूर्ति करना रहता है। पूर्ति इन द सेंस कि इन लोगों को हील कराना रहता है, इन लोगों की चीजों को हील कराना रहता है, सोसाइटी की इन चीजों को हील कराना रहता है। अब इसके लिए हमें उस लेवल का इनर वर्क, उस लेवल का परसेप्शन हीलिंग की खुद जरूरत है। मैं कहूँगी जो व्यक्ति खुद को किसी मेडिसिन के बारे में नहीं जानता वो दूसरों को कैसे इलाज कर सकता है ना? जो व्यक्ति खुद कहना चाहिए बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है वो दूसरे लोगों को कैसे टीच कर सकता है? हाँ, वो बहुत सब सिखा सकते हैं, लर्निंग्स काफी सारी है, बट टीचिंग्स नहीं है। दोनों चीजों में डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर इनको लर्न करना पड़ता है खुद से, खुद के एक्सपीरियंसेस से, लाइफ से, जर्नी से काफी सारा चीज सीखनी रहती है और इस इनर वर्क को करते हुए सब सीखते हैं। अब ये इनर वर्क होता क्या है? जिस समय पर आप अपने माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों लेवल पर, माइंड, बॉडी एंड सोल लेवल पर आपको हेल्थी होना होता है या अपने आप को फ्रेश फ्री करना होता है।
फ्रेश और फ्री करना होता है। इसके लिए आप कुछ भी करोगे तो वो इनर वर्क में आएगा, ठीक है। इनर वर्क में अगर, क्योंकि हम जर्नीज में होते हैं, सोल लेवल पर जर्नीज में होते हैं, तो हमें इनर वर्क कहा जाता है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना, मंत्रास करना, चैंटिंग्स करना, जितने सारे चैंटिंग, ठीक है, वो सब करना, या फिर मेडिटेशन करना, चक्रा बैलेंसिंग करना, ये सब जो पूरा प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि केवल यही है, बहुत सारी चीज, केवल डियर मैं कहूँगी केवल बहुत सारी चीज आपका इनर वर्क में आती है, केवल एक ही चीज नहीं आएगी। अगर आप केवल बैठे हो, बैठ करके आपको थर्ड आई पर केवल डिवाइन का आप ध्यान कर रहे हो और बस 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा ऐसे ही हो गए, ये भी अपने आप में इनर वर्क है, ठीक है। तो कोई स्पेसिफिक मेडिटेशन, कोई स्पेसिफिक चक्रा बैलेंसिंग या कोई भी स्पेसिफिक एक चैंटिंग का मैं नाम यहाँ पर नहीं ले रही हूँ, क्योंकि जो भी आप इंडिविजुअल लेवल पर कर रहे हो और उससे आपको पीस फील हो रहा है, सेटिस्फेक्शन फील हो रहा है, आप अपने आप से जुड़ रहे हो, डिवाइन से जुड़ रहे हो, वो सारा ही इनर वर्क में आता है। इसी तरह से जो लोग फिजिकल जर्नीज में आते हैं, ठीक है, वो जब रनिंग करते हैं या फिजिकली कोई एक्टिविटी करते हैं जो इनको अपने आप से जोड़ दे, जो इनके अपने आप की उन वीकनेसेस को दूर कर दे, जो इनके बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दे, स्ट्रेंथन कर दे, ठीक है, जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, कुछ भी, वो सब इनके लिए वो भी उनके लिए इनर वर्क होता है, क्योंकि वो उस जर्नी में है तो वो उस लेवल का इनर वर्क करेंगे, ठीक है। वो भी अपने आप में बॉडी के ऊपर काम करना ही हुआ, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जिस समय पर इनर वर्क करते हो, अपने आप को अपने आप से और डिवाइन से कनेक्ट कराने के लिए जो भी सारी चीजें आप करते हो वो सब इनर वर्क में आता है। मोस्टली एज अ ट्विन सोल आपको करना क्या चाहिए? एज अ ट्विन सोल आपको सबसे पहले अपनी वाइब्रेशन हाई रखनी चाहिए, अपने ऑरा को क्लेंस करना चाहिए और अपने आप की अवेयरनेस को बढ़ाते रहने का प्रयास लगातार करना चाहिए। साइड बाय साइड अपनी परसेप्शन हीलिंग और जो आसपास में जो 3D के जो बैड बिलीव पैटर्न्स होते हैं, इसकी हीलिंग साथ साथ करते रहना चाहिए। तो कुछ कुछ परसेंटेज में बचपन से होता है, जब आप इनर वर्क करते हो आपका अवेयरनेस और बढ़ता है, तो ये थोड़ा और परसेंटेज में कर पाते हो आप फ्यूचर में, ठीक है जी। तो ये आप साथ साथ ओके कीजिएगा। अब मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि आपने कितना इनर वर्क करना रहता है। डियर, जिस लेवल पर सोल की पर्जिंग बाकी है उस लेवल पर इनर वर्क लगता है, ठीक है। एज अ ट्विन सोल आप हीलर होते हो, आप सोसाइटी में एक नर्चरिंग एनर्जी को प्रोजेक्ट करते हो, और ये कहूँगी कि आप के ऑरा से दूसरे लोग हील होते हैं, और कहना चाहिए आप सोसाइटी में कुछ नई चीज को क्रिएट करते हो। तो इसके लिए बड़ी चीजें लगेंगी ऐसी जो 3D में और कोई व्यक्ति ने नहीं की हो, ज्यादा इनर वर्क लगेगा। तो आपको हर लेवल पर अपने आप को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि बोलते हैं कि हमारी बॉडी को हर तरीके की न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, तो हमें हर तरीके की, चाहे हमें पसंद भी ना हो, ठीक है, हमें पसंद भी ना हो कोई वेजिटेबल, फिर भी वो हमें खानी चाहिए। रीजन, हमारी बॉडी को उसका रिक्वायरमेंट है, बॉडी को चाहिए तो इसलिए खाना चाहिए, ठीक। इसी तरीके से आप जो भी कर रहे हो उसमें नया कुछ टाइम पर ऐड करते जाइए, क्योंकि आपकी सोल को हर तरीके की पर्जिंग इसी लाइफ टाइम में कर लेनी है, और हर तरीके की पर्जिंग के लिए हर तरीके का जो वर्क होगा, उसको इनपुट होगा, वो देना पड़ेगा। जैसे इनपुट देते रहोगे आउटपुट भी वैसा आता रहेगा। अगर आप कुछ चैंटिंग्स करते हो तो हरि नाम चैंट अगर आप करते हो, कोई भी चैंट आप करते हो, चैंटिंग, कोई भी मंत्र चैंटिंग, ठीक है, वो बहुत अच्छा काम करता है डिवाइन से कनेक्ट करने में। इसके अलावा मेडिटेशन आप करते हो, सोल से कनेक्ट करने में बड़ा अच्छा काम करता है। तो दोनों चीजें करनी है, ठीक है, चैंटिंग्स भी करनी है, मेडिटेशंस भी करने हैं। अगर आपका मेडिटेशन में इंटरेस्ट कम है, पहले चैंटिंग्स कीजिए, कुछ टाइम बाद आपका मेडिटेशन में टाइम आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा अपने आप, ठीक है। अगर इन दोनों में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप पाठ कीजिए, कोई भी ऐसे पाठ होते हैं जो आपको बहुत ज्यादा कहना चाहिए कनेक्टेड लगते हैं डिवाइन से, उन वो आप पाठ कीजिए, बहुत पावरफुल काम करते हैं डियर्स। जो भी ट्विन सोल्स अपने आप से जुड़ चुके हैं इस समय पर, अपने आप की काफी पर्जिंग कर चुके हैं इस लेवल पर, तो उनको इस चीज का गुण रहस्य मालूम है। और जब तक ये लोग नहीं करते ना, तब तक इनको प्रॉब्लम होता है। जितने भी ट्विन सोल हो, अपना अगर तो इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड। नहीं कर रहे हैं, 1 वीक का चैलेंज लीजिए, 1 वीक 7 डेज ओनली, ज्यादा करना ही नहीं है, छोड़ दो। 7 डेज का चैलेंज लीजिए, आपको कुछ ना कुछ अच्छा होता हुआ जरूर नजर आएगा जब आप इनर वर्क करोगे। रीजन, यही बेस है, यहीं से चीजें शुरुआत होनी है। कई ट्विन सोल ऐसे हैं, इनफैक्ट मैंने मेरी खुद की लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया है, और मेरे खुद के एक्सपीरियंस में भी ये सारी चीजें कि जब बहुत केओस हो जाता है ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में, नेगेटिव केओस, वो सब एक टाइम पर छोड़ देते हैं, सब छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, अपने आप से जुड़ते हैं, इस लेवल पर इनर वर्क करते हैं जिस लेवल पर आज तक उन्होंने नहीं किया, सोचा भी नहीं कभी करने की, तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, सोचा भी नहीं, और उस लेवल पर उनकी चीजें फिर ठीक होनी शुरू होती है, धीरे 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 एकदम ऐसी ठीक होती है जिसकी कोई हद नहीं।
ठीक है। तो बहुत अच्छे ढंग से आप आगे बढ़ते हो, क्योंकि बेस ही ये है। कहना चाहिए डिवाइन ने इस लेवल इसी चीज के लिए तो भेजा है कि अपनी सोल ग्रोथ करो। ट्विन सोल का दूसरा और कोई मोटिव ही नहीं है, केवल सोल ग्रोथ करना है, केवल और केवल सोल ग्रोथ, दूसरी और चीज करना ही नहीं है। दूसरी और चीज तो ये 3D की चीजें या जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको बैकग्राउंड में मिलेगा। आपको करना केवल केवल और केवल केवल बस केवल सोल ग्रोथ है, कोई दूसरी चीज करना ही नहीं है फ्रेंड्स। ये तो सारी चीज बैकग्राउंड में आपको मिलती है, जो आप चाहते हो, आपकी विशेष, आपके डिजायर्स, आपके जो भी आपके कमिटमेंट्स आपको फुलफिल करने हैं, जो भी हो, जिसमें आपके मॉनेटरी, आपको 3D या किसी भी तरीके से कुछ भी चाहिए, सब रिसीव होगा। बट तब जब आप उस लेवल का काम कर लोगे जिस काम को करने के लिए डिवाइन ने आपको भेजा है, किसी भी तरीके से करो, डजेंट मैटर, उस काम को बस कर लीजिए। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, इनर वर्क के लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है मैंने सारे पॉइंट्स जो क्लियर कर लिए। अगर कुछ बचा है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे ये वीडियो के कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।